हरे कृष्णा। आज हम सभी का परम सौभाग्य कि हमारे साथ है, हमारे गाइडेंस के लिए है हिज ग्रेस एसिड हिज होलीनेस एसिड कृष्ण स्वामी महाराज। तो महाराज जी का तो मतलब ग्लोरीज वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो बट अभी हमें सौभाग्य मिला है कि महाराज जी को ग्लोरीफाई करने का, तो उसको हम मौका छोड़ना नहीं चाह रहे। तो महाराज जी का जन्म यहाँ पुरी में उड़ीसा में हुआ था इन द ईयर 1972। और महाराज जी का पूरा बचपन कृष्ण भक्ति कृष्णा कॉन्शियस इन्वायरमेंट में बीता है। वहां पास हमेशा रेगुलर भागवतम रामायण महाभारत ये सब चीजों का चर्चा होता था। महाराज जी का ग्रेजुएशन यहाँ उत्कल यूनिवर्सिटी से हुआ है। एंड महाराज जी 1989 में फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था महाराज जी का इस्कॉन से। महाराज जी मिले थे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज से भुवनेश्वर में। महाराज जी ने 1994 में इस्कॉन वृंदावन ज्वाइन किया अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज होलीनेस कदम आनंद स्वामी महाराज। एंड महाराज जी को कॉलेज प्रीचिंग और ये सभी वहां पर सेवा था। और ग्रेजुअली महाराज जी इस्कॉन गोवर्धन शिफ्ट हुए। तमाल कृष्ण महाराज एंड गिरिराज महाराज जी का जो प्रोजेक्ट वहां चल रहा था, तो उसके लिए वहां भी महाराज जी ने पुजारी बुक डिस्ट्रीब्यूटर कंस्ट्रक्शन लीडर प्रीचर सभी सेवा सेवा महाराज जी वहां करते थे। महाराज जी 2010 में ऑफिशियली अपॉइंट हुए इस्कॉन गोवर्धन के टेम्पल प्रेसिडेंट भक्ति वेदांत आश्रम के। और महाराज जी इंटेंस प्रीचिंग करते हैं। लाइक 2017 से महाराज जी ये चाइना हांगकांग ताइवान यूके हंगरी आदि सभी जगह प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी ने सेकंड इनिशिएशन लिया हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज से इस्कॉन गोवर्धन में ही। From 2022, Maharaj is officially become an initiating spiritual master. और महाराज जी अभी भी रेगुलरली वर्ल्ड वाइड यात्रा सेमिनार और आदि सभी चीजें करते हैं। महाराज जी 30 साल से मतलब कृष्ण भक्ति में है। मतलब 30 साल से तो अभी हम देख रहे हैं, महाराज जी कई जन्मों से होंगे। तो हम सभी महाराज जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्रा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन करके रखें, तो सब इंटरेक्टिव रहे तो यार। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। आनंद प्रणाम ध्रुव। यस महाराज। थोड़ा सा जय राधा माधव, थोड़ा लिटिल कीर्तन, देन विल स्टार्ट है। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन ब्रज जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राम माधव कुंज गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा नंदन ब्रज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भावतु मे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय श्री राधा माधव की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय नव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौतम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवा कथा रुचिः स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवा कथा रुचिः कथा रुचि जान महत सेवया विप्रः महता सभया विप्रया पुण्यतीर्थ निषेवणात्। पुण्यतीर्थ शुश्रूषोः श्रद्धानस्य
वासुदेव कथा रुचिः वासुदेव कथा रुचि जानमहत सेवया विप्रः ज्ञान महत् पुण्यतीर्थ निसेवना शुश्रूषो श्रवण में व्यस्त श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक वासुदेव की कथा संदेश कथाओं में रुचि ही लगाओ शायद संभव बन जाता है। महत सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके विप्रहा हे द्विजगण पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुओं की निसेवना सेवा से। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे द्विज, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य, जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरोध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। वे असुर भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसी भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने की ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपनी कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं के ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्येक सेवा की अपेक्षा अपनी दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं
जब यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवद गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्तों के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये बहुत बड़ा उत्साह की बात है। आप लोग रविवार में लोग सोते रहते हैं 10 बजे तक, लेकिन आप लोग आकर के श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे हैं, कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, कलयुग में तो ये आश्चर्य की बात है, लेकिन ये प्रभुपाद जी का और हमारा आचार्य वर्ग का ये कृपा है। हाँ, ये तो हम लोग अपने संस्कृति, हमारे इतिहास हम भूल गए हैं। पहले किस प्रकार लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके किस प्रकार आत्मा कल्याण में लगे जाते थे, लेकिन आज तो शरीर कल्याण में लगे थे। शरीर को सुख देने के लिए कितनी तरह तरह का हम प्लान योजना बनाते हैं। हम नहीं, पूरी संसार, पूरी पूरी सरकार, पूरा सिस्टम लगा हुआ है शरीर को कैसे आनंद देने के लिए। लेकिन शरीर तब आनंदित होगा जब आत्मा आनंदित होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा देख के आप बहुत मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर शहर के लोग, सब लोग नहीं लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं इसलिए सृष्टि चल रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग सत्य में हैं। तो आइए हम लोग आज ये जो दिव्य तथा दिव्य सेवा, दिव्यता तथा दिव्य सेवा, ये चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का। आवाज आ रहा है ना आप लोगों का अच्छा से? क्योंकि तो ये सुंदर विषय है। ऐसे तो भागवतम पूरी शुरू से लेकर अंत तक पूरी नेक्टर ही नेक्टर रहे, पूरी आनंद ही, पूरी अमृत ही, इसलिए भागवत है ये। तो इस प्रकार आप लोग, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, 15 श्लोक आप लोग पढ़ चुके हैं और इसका चर्चा आप लोग कर चुके हैं। इस प्रकार व्यास 88,000 मुनियों को सूत गोस्वामी, 88,000 मुनियों का जो प्रश्न, 6 प्रश्न भागवतों का जो प्रसिद्ध प्रश्न है, उनके उत्तर में सुखदेव सूत गोस्वामी
अभी उनका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। और थोड़ा सा उत्तर देने से पहले ये परंपरा हमारा है, अगर कुछ हम बोलने के लिए जाते हैं तो पहले हम हमारा ग्रेटिट्यूड, वी फेल्ट ग्रेटिट्यूड नो टू, हम ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा परंपरा रहा है। हमको आज कौन यहाँ पर बैठाया, किसके लिए हम आए, योग्य बने, तो इसलिए ये ग्रेटिट्यूड हम भूलना नहीं चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमारा ये परंपरा रहा है, हम याद करते हैं। आज भौतिक जगत में हम देखे हैं, इसको पूछा जाता है अब ये सक्सेस का क्या रहस्य है, और क्या क्या लोग बोलते हैं, आप तो देखा होगा। लेकिन वास्तविक भागवत में हम ये सीखना चाहिए। यहाँ किस प्रकार सुत गोस्वामी को जब ये प्रश्न किए, प्रश्न उत्तर देने से पहले ये बैकग्राउंड ये दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं, कैसे किस प्रकार अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी का उन्होंने वर्णन करे। और सुखदेव गोस्वामी का पूरी वर्णन नहीं, उनका पूरी कार्यकलाप उनको समझ में कैसे सुखदेव गोस्वामी जो जो साधारण लोग, जन्म से साधारण शिशु जन्म होने के पश्चात उनका कुछ संस्कार करना पड़ता है। साधारण शिशु तो पूरी अज्ञान रहता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जन्म होते होते भागे जंगल की ओर। ये आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ क्योंकि कथा को हम लोग आगे चलाने के लिए, क्योंकि एक एक श्लोक पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन ये थीम रहना चाहिए माइंड में, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो 18 साल जो 15-16 साल अपनी मातृगर्भ में थे। और ये तो सुंदर कथा है हमारे वृंदावन, हमारे भुवनेश्वर का, ये एकाम्र कानन का, एकाम्र कानन का ये कथा है। आप लोग सुना होगा एकाम्र कानन में ही सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे भागवतम। ये किससे सुन रहे थे? ये जो एकाम्र कानन, भुवनेश्वर का पुराना नाम है एकाम्र कानन। वो एकाम्र कानन में शिव जी से, आप लोग मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ क्यों ये कथा हुआ। जब काशी का राजा बाणासुर भगवान के साथ युद्ध हुआ था, मैं उधर जाऊंगा तो फिर शायद क्लास हम लोग 1 घंटा में कर नहीं पाएंगे ये। लेकिन आप लोग को एकाम्र कानन, क्योंकि एकाम्र कानन बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ शिव जी ने पार्वती जी को भागवत कथा सुनाया था, और वहीं पर सुखदेव गोस्वामी तोते के रूप में बैठे थे। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने अपने माँ प्रहलाद मतलब कयादु को सुनाया भगवत कथा, लेकिन कयादु तो सो गई, लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ में सुने। इस प्रकार यहाँ तो पार्वती जी तो सो गए, क्योंकि पार्वती जी और शिव जी का ये ग्लानि हुआ था जब वो भगवान के साथ लड़ाई किए थे। उषा और अनिरुद्ध का जो शादी हुआ था, उसमें किस प्रकार वो बहुत बड़ा लंबी कथा है। तो ये उन्होंने ये उनका जो ग्लानि हुआ था उनके मन में, तो उन्होंने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपनी मन को एक्चुअली शिव जी तो महान वैष्णव है, तो ये इनका महानता है। किस प्रकार वो एक आम पेड़ जो था, एक आम्र कानन, एक वृक्ष इतनी विशाल था, उसी के नीचे बैठ करके पार्वती जी को ये कथा सुनाए। और पार्वती जी तो सो गई, और वो सुखदेव गोस्वामी जी तोते के रूप में उन्होंने सुने, तो उन्होंने वो कथा को सुन रहे थे। शिव जी का जब बाह्य में आए, क्योंकि वो तो भाव में पूरी कथा बोलते जाते थे, तो जो देखा, अरे कौन सुन रहा है, कौन कर रहा है, देखा तो एक तोता बैठ के सुन रहा है। तो शिव जी ने बोला, अरे ये भागवत कथा को इन्होंने तोता किस प्रकार, लेकिन वो तोता साधारण तोता नहीं था, वो वास्तविक राधा रानी का तोता था। तो इसलिए उन्होंने लेकिन उनका ये कथा रहा किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी उन्होंने त्रिशूल लेके मारने के लिए भागे, सुखदेव गोस्वामी ने उड़े, वो तोता के रूप में उड़े जाकर के व्यासदेव जी के पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए, और वहां पर जाके गर्भ में रहे बहुत साल। और उन्होंने निकलने के लिए उन्होंने बोला, नहीं मैं निकलूंगा तो माया मुझे पकड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार मातृगर्भ में बहुत समय रहने के पश्चात
व्यासदेव जी ने आके भगवान को प्रार्थना किया, ये बच्चा आया लेकिन आ नहीं रहा है, ये मातृगर्भ में वही 10-15 साल इधर ही रह रहा है। तो इस प्रकार भगवान के बोलने पर सुखदेव गोस्वामी आए और आते आते भाग गए। तो ये कथा हम लोग सुन चुके हैं, और किस प्रकार हा पुत्र करके व्यास देव जी ने उनके पीछे भाग रहे हैं। वृक्ष जंगल से पहाड़ से उनका आवाज टकरा टकरा करके वही आ रहा है, हा पुत्र हा पुत्र। ये भागवत, ये इस अध्याय के हम लोग पहले श्लोक में हम लोग ये सुन चुके हैं। तो यहाँ सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस, और थोड़ा सा और वर्णन करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार उन्होंने लाइक, यद्यपि यहाँ पर सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी असाधारण व्यक्ति था, उनका व्यक्तित्व था, वो साधारण नहीं थे। क्योंकि जो राधा रानी का तोता, जो राधा रानी का शुक्र, और वो कितनी महान होगा। तो उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए, ये तो उनका लीला थी। तो उन्होंने किस प्रकार जंगल में जाके विचरण कर रहे थे, और उनको लाने के लिए किस प्रकार भागवतम का श्लोक, जो लकड़ी काटते थे जंगल को जाते थे, उन लोगों को सिखाया गया। व्यासदेव जी ने 2 श्लोक सिखाया, एक करुण, एक कृपा का और एक भगवान का सौंदर्य का। तो 2 श्लोक वो जो लकड़ी वाले लकड़ी काटते थे, उसमें सुन करके सुखदेव गोस्वामी मोहित हुए। इस श्लोक को कौन सिखाया आपको, कहाँ से ना, आओ हमारे महान आचार्य। तो फिर उनको कैसे किस प्रकार लेके आए, और देखे तो वो उनके पिताजी हैं। पिताजी से भागवत पूरी अध्ययन किए। तो इसलिए यहाँ शुरुआत में लिखा है, उनका कोई जरूरत नहीं था उनका संस्कार लेने के लिए, क्योंकि वो जन्म से ही सिद्ध थे। इस प्रकार सुत गोस्वामी अपना प्रारंभिक कथा में अपने गुरु महाराज का याद कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार महान है, और उनके मुख से उन्होंने किस प्रकार ये भागवत अमृत का पान किया था, और उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं से जो सुना था उसी को उन्होंने यहाँ पर उपस्थापना कर रहे हैं। तो इस श्लोक बहुत सुंदर श्लोक, शुश्रूषो सर्वधानस्य वासुदेव कथारुचि। तो वास्तविक ये बहुत बड़ा भाग्य है जिनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो। ये जगत में दिखा गया है, हमारे मन में अनेक श्रद्धा है। हम देखते हैं किसको, किसके प्रति कितनी श्रद्धा है, किसको खाने में श्रद्धा है, किसी को नाचने में श्रद्धा है, किसी को देखने में श्रद्धा है। लेकिन कहने का तात्पर्य है, भौतिक वस्तुओं में हमारा बहुत श्रद्धा है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु में, चिद वस्तु में हमारी कितनी श्रद्धा है। तो ये चित्त वस्तु में, भगवत वस्तु में अगर हमारे श्रद्धा उत्पन्न होती, इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, श्रद्धावान भजते लभते ज्ञान। तो वास्तविक जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जिसका श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा तो दूसरी चीज में है, खाने पीने में, सोने में श्रद्धा है, रुचि है, लेकिन भगवत विषय में वासुदेव भगवत विषय में, चित्त वस्तुओं में, इतर वस्तुओं में तो श्रद्धा है। जो 10 स्वर है, शरीर में कितना श्रद्धा है, और विषयों में कितनी श्रद्धा है, लेकिन भगवत वस्तु में, भगवान के नाम में कितना श्रद्धा है, भगवान के। तो इस प्रकार जो श्रद्धा क्यों नहीं होती, श्रद्धा क्यों नहीं आता, तो इसका ये रहस्य यहाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं, श्यान महत सेवया विप्राहा, हे विप्रा, हे ब्राह्मण, हे ऋषियों, पुण्य तीर्थ निश्चय। तो हे द्विज, यो भक्त सारे पापों से मुक्त है,
उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। तो ये प्रश्न भागवत में कई स्थान पर आया है। भगवत गीता में भगवान ने भी ये इस वस्तुओं को चर्चा किए हैं, इस विषयों को चर्चा किए हैं। दृढ़ भक्ति कैसे होते उन्होंने बोले। भगवत गीता में भी श्लोक हैं जो भजन थी जो वही निष्ठा पूर्वक भगवान का भजन कर सकते हैं जिनका पुण्य, जिसका पाप नष्ट हो चुका है। भजनते मां अन्यन्य भाव, अन्यन्य भाव से मेरा वही भजन कर सकता है जिसका पाप नष्ट हो चुका है। क्योंकि जब जीवात्मा अनेक योनियों में भ्रमण करता है और उस योनियों का कर्म फल उसमें रहता है, उसके सूक्ष्म मन में, सूक्ष्म शरीर में रहता है, तो वो भटकता रहता है। यही बात चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी सिखा देते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित तो कोई भाग्यवान जीव। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करने के पश्चात कोई भाग्यवान जीव ही गुरु कृष्ण के प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लता बीज उसके हृदय में स्थापन होता है। हम लोग देखते हैं लोगों में विषयों में कितनी आसक्त है, विषयों में कितनी श्रद्धा है, लेकिन कितनी लोगों का श्रद्धा है भगवत भजन में, भगवान में, भगवान के नाम में। तो भगवान एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक 11 स्कंद में बोलते हैं उद्धव जी को, और उसमें बोलते हैं वास्तविक जिनका पाप क्षय नहीं हुआ और जो कलमश से मुक्त नहीं है और जो आज अभी भी भौतिक संसर्ग में भौतिक संग कर रहे हैं, भौतिक व्यक्तियों का, विषयों का संग कर रहे हैं, वो कभी भगवान के शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे, भगवान शक्ति को अनादर करेंगे। सो दे कैन नॉट परसीव द एनर्जी ऑफ कृष्ण, दे ऑलवेज डिनाई। सो हम लोग देखते हैं वो हर समय, जबकि भगवान के शक्ति के बिना ये संसार टिक नहीं सकता। भगवान बोलते हैं भूमिराप नल वायु खा मन बुद्धि रे वचन। तो ये मेरा सारे, जहां भी हम देखते भगवान के शक्ति का, लेकिन जो अज्ञानी है, जिनके शुद्धता नहीं है, वो समझ नहीं पाया किस प्रकार ये भगवान का शक्ति है। वो जब वो जिस जगत को देखता है, जो भौतिकवादी लोग, वो सोचता है हम इस जगत में भोग करेंगे, भरपूर भोग करेंगे, और ये सारे मेरे भोग का उपकरण है। वो कभी भी समझेगा नहीं, नहीं ये मेरा भोग का उपकरण नहीं है, ये तो भगवत वस्तु है, ये भगवान की एनर्जी है। यही भगवत भक्त और साधारण, जो साधारण लोग में अंतर है। साधारण लोग वही, आप लोग देखते हैं प्रभुपाद जी अनेक बार उदाहरण देते हैं, जो रास्ते में पड़ा हुआ, रास्ते में चला हुआ कभी भोगी को मिला, चाहे आप रास्ता में मिल गया, आप सोचो रास्ता में पड़ा हुआ है पूरी बहुत बड़ा गोल, बड़ा सोने का ढेला, भगवत या बहुत सारे रुपया पड़ा हुआ है, तो भोगी आएगा उसको उठा उठा करके अपना भोग में लगाएगा। जोगी आएगा उसको छुएगा नहीं, दिखेगा नहीं, हमको जरूरत नहीं। लेकिन भक्त आएगा उसको उठा करके भगवान की सेवा में लगाएगा। इसलिए अब देखिए वही वस्तु किन किन और किसी प्रकार कैसे कैसे चेतना में उसका परिवर्तित होता है। भोगी अपना भोग में अपना जीवन को बर्बाद कर देता है, लेकिन वो सोचता नहीं। इसलिए भगवत गीता में जो कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और कौन श्रद्धा की कैसे श्रद्धा, जो भगवत विषयों पर श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा तो बहुत जगह में है, खाने पीने में, नाच, ये सब करने में श्रद्धा है, लेकिन भगवत विषयों में कैसे श्रद्धा है। यही प्रसिद्ध श्लोक भागवतम में है, जो रहुगण को यड़भट्ट महाराज ने कहा था। जब जड़ भरत का
इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा, भक्ति देख करके रहुगण चकित हो गए। बोले ये तो ऐसा थे जैसे जैसे गूंगा बहरा ऐसे ही चल रहे थे, जैसे हम आप तो जानते हैं किस प्रकार जड़ भर घूम रहे थे। यद्यपि बचपन से उनको सब कुछ मालूम था, घर में रहते थे जड़ा जैसा, परिवार सब कुछ जानते थे जैसे वे कुछ नहीं जानते थे। परिवार, माँ पिता माता सब लोग सोचते थे ये शायद ये कुछ नहीं जानते, लेकिन सब कुछ जानते थे। पिता माता बहुत चिंतित रहते थे, भाई वो लोग भी चिंतित। लास्ट में भाई लोग उनको सेवा में लगाया। फिर लेकिन जहाँ खेत में रहते थे, खेत में बैठते थे रखवाली करने के लिए, वहां भी वो सब ऐसे निर्लिप्त रहते थे। फिर लास्ट में घर बार उनको निकाल दिया, बाहर जंगल में घूमे। तो ऐसा भगवत भक्त जो हमेशा भगवत वस्तु को, भगवान को कभी नहीं भूलते, कैसे भी परिस्थिति में। और जो भक्त नहीं है, अभक्त है, ये कैसे होगा? तो इस प्रकार जो प्रश्न उनके मन में आया, रघुगण के मन में, आप ऐसे दृढ़ता, ऐसे निष्ठा, भक्ति कैसे प्राप्त किए, कहाँ से आपको मिला? तो उन्होंने, जड़ भरत ने बोला था, रहुगण नाम तपसा न जाचे। हे रहुगण, ये तपस्या से नहीं मिलेगा, ना ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, ना गृहस्थ, ना सन्यासी होने पर ये मिल जाएगा। ये मिलेगा कैसे? ये दृढ़ता, जो श्रद्धा का बीज कैसे मिलेगा हमारे हृदय में? जीव के अनंत जन्मों का कर्म फल को काट के उसी में श्रद्धा का बीज बपन करना, श्रद्धा किस प्रकार अपने हृदय में आएगा? इसलिए यहाँ श्लोक आया, महत सेवया विप्रा, महत सेवा। और जिन्होंने कोई महत पुरुषों का सेवा किया, इसलिए वो उसमें भी वही बोलते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महत्पाद, ऐसे भगवत भक्त महत पुरुषों का जो कोई भी दर्शन, स्पर्श, कुछ भी सेवा उनको मिला, वही व्यक्ति ही ऐसे दृढ़ता से भगवत भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो व्यवस्था, ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जो ये व्यवस्था उन्होंने वर्णन किए हैं, ये वास्तविक वैज्ञानिक प्रोसेस है। बस पहले श्रद्धा, क्योंकि अगर श्रद्धा शुरू कैसे होगा? सत्संग। तो इसीलिए द साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। भक्ति अगर ऐसे साधु संग हमको मिले, जो बहुत अनंत कालों से जीवात्मा भ्रमण कर रहा है भौतिक जगत में, और अनेक अनेक वस्तुओं में, अनेक विषयों में उसका श्रद्धा है, लेकिन भगवान के प्रति कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ, तो श्रद्धा उत्पन्न होगा ऐसे साधु संग से। अगर हम साधु संग करेंगे तो श्रद्धा, वही पहला ये, अगर साधु के स्पर्श में हम लोग आएंगे, ऐसे महत सेवा। इसलिए यहाँ जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, यहाँ जो शुश्रूषया श्रद्धादानस्य महत सेवा विप्रा, जो महत सेवा ये गुरु सेवा है, क्योंकि गुरु आश्रय और पुण्य तीर्थ, ये तीर्थों को भ्रमण करना, ये दो चीज यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में तो बहुत चीजें हम बोल, अभी 1 घंटा में तो यहाँ मुश्किल ही होगा बोलने के लिए। लेकिन तीर्थ, जब तीर्थ, ऐसे तो साधु चलता फिरता तीर्थ है, वो जहां भी जाते हैं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, ये साधु तो तीर्थ है, ये चलता फिरता तीर्थ है। तो जब दर्शन पवित्र करे तो हमारा गुण, हमारे आचार्य ने गाए हैं,
तब पहला, जब हम कोई ऐसे शुद्ध भक्तों के संसर्ग में हम आते हैं, तो वहीं से हमारा भक्ति का शुरुआत होता है। तो इसलिए अगर गुरु के ऐसे साधुओं के, ऐसे गुरुओं के संपर्क में आएंगे, ऐसे महत जनों के संपर्क में हम आएंगे, तब हमारे हृदय में जो श्रद्धा का बीज रोपित होगा। और श्रद्धा से शुरू होगा हमारा कृष्ण भक्ति। इसलिए आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। अगर हम श्रद्धा से साधु संग करेंगे, फिर साधु संग में से हमारा क्या होगा? क्योंकि साधु संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे, क्योंकि हमारे मन में इतनी अनंत कामना हृदय माध्यम वो, प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत में जीव क्यों भ्रमित होता है? क्योंकि उनका अनंत कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छा ही हमको घुमा रहा है, अनंत कामना। तो इसीलिए जो विषय है, जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं हमको पूरी अनेक जीव जोनियों को, जीव जोनियों में हमको भ्रमण कराता है। इसलिए जब साधु संग हम करते हैं, तो हमारा ये भौतिक इच्छाएं ये नष्ट होती है। जब तक भौतिक इच्छाएं नष्ट नहीं होगी, हम उड़ीसा में बोलते हैं आशा वही करनी। जब आशा नष्ट नहीं, क्योंकि इतनी इच्छाएं हैं मन में, और कितनी जन्म जन्मांतर का इच्छा पड़ा है, ये कर लूंगा मैं, आप ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। इसी प्रकार जीवात्मा जब साधु संग में आता है, और साधु संग के माध्यम से उसका इच्छाएं नष्ट होती है। ऐसा क्या हम लोग इच्छा नहीं करेंगे? जब शरीर मिला है, इच्छा भी रहेगा, लेकिन इच्छा क्या करना चाहिए, कामना क्या होनी चाहिए? वास्तविक इच्छा क्या होनी चाहिए? ये इसमें भगवान की सेवा। अगर हम भगवत सेवा के लिए हम इच्छा करें, प्रतिदिन हम लोग तुलसी आरती में गाते, सेवा अधिकार दिए करम निज दासी, मुझे हे तुलसी महारानी मुझे सेवा अधिकार दीजिए। जो सेवा, अगर हम भगवत सेवा, महत सेवा, इसलिए यहाँ अगर गुरु सेवा करते हैं, भगवत सेवा करते, इसलिए गुरु के माध्यम से हम भगवान सेवा कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जानते हैं वो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। जो यहाँ प्रभुपाद जी ने विशद रूप से वर्णन किया है, गुरु साधारण जिस प्रकार आज जगत में अपने को क्लेम करते हैं, या तरह तरह का गुरु का जो वर्णन या सोशल मीडिया में चल रहा है, ये नहीं। यहाँ पर महत सेवया जो वास्तविक परंपरा के हिसाब से आते हैं, और विधिवत संस्कार में, अपने दीक्षा में, अपने संस्कार में वो संस्कारित हो करके भगवत सेवा के लिए, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को सग्र किए करते हैं। ऐसे साधुओं का जो हम संग करते हैं, तो फिर मन में ये भगवत भक्ति जागृत होती है। क्योंकि भगवत भक्ति हमेशा हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब न है, ये हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम है। लेकिन अभी इस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वारा ये कबलित है। इसलिए जब हम साधु संग करते हैं, तो हमारा अनंत इच्छाएं चला जाता है। श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया। अब साधु संग जब करते हैं, थाड़ है भजन क्रिया। साधु संग तो हम लोग करते हैं, सुनते हैं, लेकिन भजन क्रिया वो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। भजन करने में बैठते हैं तो भजन, और बहुत भक्तों का ये अनुभव है, अगर हम भजन क्रिया प्रॉपर्ली करेंगे, तो फिर अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ अनर्थ जो सारे अपने पूर्व जन्मों का जितनी सारे इकट्ठा हुआ, जितने सारे गार्बेज, आप समझ लो पूरी गार्बेज, ये अनेक जन्मों का जो कलमश
हृदय में है, वो कलमश हमको रोकता है। और अनर्थ जब दूर होगा, ये अनर्थ दूर होगा जब हम अच्छा से भजन करेंगे। तो इसलिए ये अ, भक्ति रसामृत सिंधु में इसका तो बहुत विशद वर्णन किया, और हमारे आचार्य भक्तिनोद ठाकुर बहुत विशद रूप में वर्णन किए हैं अनेक शास्त्रों में। कलमश भजन के, इसलिए भजन में प्रवृत्ति होना, भजन में प्रवेश करना, ये बहुत आवश्यक है। भजन में प्रवेश करने के लिए हमको दृढ़ता होनी चाहिए। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संगस त्याग सतवृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध। ये 6 प्रकार के भक्ति प्रसिद्ध हैं। जब हम दृढ़ता से, उत्साह के साथ, हम संकल्प के साथ हम भजन में प्रवृत्त हो। जिस प्रकार भौतिक जगत में लोग भौतिक विषयों में कितनी उत्साह के साथ लग जाते हैं, भक्तिनोद ठाकुर बोलते प्रभु ये विषयों में जिस प्रकार रति है मेरा मन, ऐसे आपके भजन में मुझे दे लगा दीजिए। और रूपोशम तो बोलते हैं मेरे को, मेरा मन को ऐसे मधुमक्खी तरह कर दीजिए, आपका भजन में कैसे मेरा मन लग जाए। अगर भगवान से हम प्रार्थना करते व्याकुल हैं, तो फिर हमारा मन मानस मधुकर निरपय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भगवंतम वंदे। तो रूपोशा में बोल रहे हैं हे प्रभु मेरा मन को मधुमक्खी जैसे बना दीजिए, जैसे आपके चरण कमल में लगा रहेगा। क्योंकि अभी अभी मधुमक्खी नहीं बना, ये अभी अभी ये ऐसे ही साधारण मक्खी बना है। और साधारण मक्खी क्या करता है, स्वयं सबको बीमारी बनाता है। सब में सबके सबके भोजन में जाकर, आहार में जाकर के उन्होंने जीवाणु छोड़ता है। ये यही है हमारा। अगर भौतिकता से हम लिप्त हैं, भौतिक संग कर रहे हैं, भौतिकवादियों का संग कर रहे हैं, मन इस प्रकार भोगोवादी है, तो ये इसलिए हर समय हम किसी का कल्याण नहीं कर पाते। हम किसी को भी देखते हैं, जिसी को भी दूसरी को देखते हैं, वही हमारा मन में आता है। और हम कल्याण अपना, ना अपना कल्याण करते हैं, ना दूसरे का भी कल्याण कर पाते हैं। इसीलिए श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, जब हम भजन, तो उत्साह निश्चय धैर्य, जब धैर्य धैर्य पूर्वक हम भजन करते हैं, साधु का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन करते हैं, तो फिर भजन क्रिया में हम प्रवृत्त होते हैं। अगर हम भजन अच्छा से करते हैं, तो सारे अनर्थ दूर हो जाता है। अनर्थ दूर होने के पश्चात प्रेम तक बहुत कम समय लगेगा। यही अनर्थ मेन चीज है, अनर्थ दूर करने के लिए बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम अच्छा से भजन नहीं करते। अगर लोग बोलते महाराज इतने समय से हम भजन कर रहे हैं, लेकिन मन में भगवान प्रति वही रुचि नहीं होता, उत्साह नहीं, उत्साह नहीं होने का कारण है हम ठीक से भजन नहीं किया। हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभी तक पड़ा है। इसलिए बहुत आवश्यक है साधुओं का संग करके, साधुओं के मुख से जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारे। अगर केवल सुन लिया बस, वो अच्छा अच्छा लगा, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जब वासुदेव कथा रुचि तब होगा, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, तो फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये फिर बहुत जल्दी, अनर्थ ही बहुत बड़ा रुकावट है। और उसमें भक्ति रूप अनर्थ, भक्ति जो भौतिक अनर्थ जो पड़ा है, और हमारे भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जब जागृत होगा, तब हम फिर भगवान का भजन का आनंद ले पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखे हैं। महात्मा देश काल अनुसार उपदेश देते हैं, और भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर कोई ईश्वर अपने को ईश्वर मानता है, हम लोग देखे हैं किस प्रकार भारतवर्ष में क्या हर जगह में
ये नास्तिकतावाद प्रचार, कोई ईश्वर नहीं, कोई सत्ता नहीं है, इस प्रकार जो चल रहा है, तो ये वास्तविक निरीश्वरवाद जो चल रहा है, इसमें ना समाज और ना हाँ, किसी का कल्याण होगा। इसलिए हमारे आचार्य व्यासदेव जी के रूप में स्वयं भगवान आकर के ये व्यवस्था बनाते हैं। और यहाँ ये किस प्रकार पुण्य तीर्थ निश्रवण जीवों को, मनुष्यों को जाना चाहिए, ऐसे पुण्य तीर्थ जहाँ भगवान विराजमान करते हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है, आप लोग ईश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप लोग की यात्रा आप लोग कर चुके होंगे। ये पुण्य, ये ऐसे तीर्थों पर घूमना चाहिए, क्योंकि घूमने से, ऐसे तीर्थों में, तीर्थों के संस्पर्श में आने से तो बहुत करोड़ों जन्म का जो कल्मश है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि कल्मश ही हमारे हमारे दृश्य को अदृश्य करता है, हमको दिखना ही नहीं देता। जब ये अंधेरा छा जाता है, निहार एवं भास्करम, भागवत में श्लोक को बोलते हैं, इस प्रकार निहार, जिस प्रकार ये धुंध धुंध जिस प्रकार सूर्य को कवलित कर देता है, तो इस प्रकार हमारे कल्मश हृदय को कवलित कर देता है। अनंत इच्छाएं हमारे हृदय को कलुषित करता है। और तब हमारे इच्छा दूर होगा जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। और ऐसे महान, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का हम प्रतिदिन श्रवण करें, क्योंकि श्रवण इसलिए यहाँ स्यात् महत् से वया वितरा, ऐसे पुरुषों का सेवा करने से। और भागवत वही है, भक्त और भगवान का जो सुंदर कीर्ति यहाँ पर वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत। तो इसको जो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोक, अभी आएगा, ये बहुत सुंदर सुंदर ये श्लोक आएगा। कनेक्टेड। हरे कृष्ण। हरा सुनाई दे रहा है क्या आप लोग? हरे कृष्ण, ये क्या कट गया क्या? नहीं महाराज, हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो ऐसे जो भगवत कथा में रुचि रखते हैं, यहाँ तो ऐसे अनेक शास्त्र में वर्णन किया गया है। मत कथवाचक नित्यम मत कथा श्रवणिम रतम, मत कथा प्रीति मनसा नाहम तक्षामि तो क्षामि तम नर। उस नर को मैं कभी त्याग नहीं करता, पद्म पुराण में भगवान बोलते हैं, जो मेरा कथा में रुचि रखता है, मेरा कथा नित्य श्रवण करता है। हमारे सब शास्त्र में वर्णन है, अगर हम विषयों का श्रवण करते हैं तो विषय काल के रूप में आता है, काल सर्प। अगर हम भगवत कथा श्रवण करते हैं, काल भी लग जाता है। ये दिखा गया, अगर भगवत कथा हमारे हृदय में, भय ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर हमारे मन में भगवान है, तो ये जगत का भय, जो सबसे ज्यादा बड़ा भय है, जो मृत्यु, वो चला जाता है। अगर भगवत कथा में रुचि नहीं है, विषयों में रुचि है, तो हमेशा हमको डर रहता है। इवन हमारे पास कुछ भी भौतिक जगत, भौतिक समृद्धि होने पर भी हम डरते हैं। ये दिखा गया है आज संसार में, देखिए। नहीं तो हम आश्रय दूसरी चीजों में लेते हैं, डर डर को भगाने के लिए हम बहुत प्रकार के नशा का आश्रय लेते हैं। हम कैसे डरे नहीं, हम कैसे मन फ्री रहे नहीं, लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ा अमृत है भागवत। अगर हम इसको नित्य प्रति इसका सेवन करें और साधुओं का सेवा करें, तो हमारे मन से वो पूरी भय चला जाएगा, और भगवान कभी हमको त्याग नहीं करेंगे। और यही है, हम हमेशा अनुभव करेंगे हमारे पाचारी चतुर्पार्श्व में भगवान है और भगवत भगवत सत्ता है। नहीं तो आज लोग सोचते नहीं, कुछ नहीं,
ये तो हम मेरा ही दुनिया है, दुनिया को भोग करने के लिए मैं आया हूँ। अतिरिक्त और मेरा कुछ नहीं। आज जब तक रहूंगा इस संसार में भोग करते रहूंगा, बस मर गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। यही मूर्खता है। अगर इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा श्रद्धा होगा, हम समझने के लिए हम कौन है, इसलिए वही व्यक्ति श्रद्धावान लभते। अगर जो भगवत विषय में जिसके श्रद्धा है वो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करेगा और इंद्रियों को संयत करके फिर भगवत धाम की ओर यात्रा करेगा। नहीं तो इसी इसी जगत में 84 लाख जीव जन्म में हमारा यात्रा होता रहेगा। अनेक दुख इस प्रभुपाद जी इस तत्व ने बोलते हैं, क्षिप्रामी अजस अशुभान आसुरी शिव जनिषि। मैं ऐसे लोगों को, जो लोग तत्पर नहीं है, आनंद में रहने के लिए तत्पर नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से रहने के लिए और अपने को भोग अपने इच्छा से या अपने आप भोगने के लिए संसार में आए हैं भगवान को छोड़ करके, तो ऐसे लोगों को मैं ऐसे योनि में डालता हूँ। फिर भी भगवान बहुत बड़े कृपामय है। भक्त चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कोई भजन करता है कोई भजन नहीं भी करता है, भगवान फिर भी उसका भोजन बंद नहीं कर देते। ये भगवान का कृपा है। इस प्रकार एक पिता, हाँ, मतलब अफेक्शनेट फादर, जिस प्रकार इतना खराब व्यवहार करने पर भी संतानों को किस प्रकार पालन, इसी प्रकार भगवान ने, कोई भजन करता है, कोई माने या ना माने, सबाई तार दास, कोई माने या ना माने भगवान को, लेकिन सबको भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए अगर हम इस चीज को श्रवण करें और साधु संग करें, वास्तविक ज्ञान वास्तविक भक्ति हमारे हृदय में स्थापन हो, वही भगवत भक्ति स्थापन होने से हम समझ पाएंगे वास्तविक ये जगत क्या है और हमारा असली कल्याण कैसे है। नहीं तो फिर किसी शरीर के पीछे हम लोग भागेंगे, और शरीर के पीछे तो ऐसे भाग भाग करके इतनी जन्म ले लिया है। तो इसीलिए भागवत हमको वो चीज प्रदान करता है, इस प्रकार भागवत में हम प्रवेश करें और अनर्थ को दूर करके इस प्रकार भगवान के भक्तों का हम सेवा करें। तो इसलिए ऐसे तो बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है भगवत भक्ति किस प्रकार, साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति जो वर्णन किया गया है। साधन भक्ति है तो यही साधना है हम लोग का। अगर हम साधन करते हैं, प्रपल्ली साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, तो ये भाव आएगा। जो इस भौतिक जगत में रहकर भी हमको इस भौतिक जगत का दुख शोक मोह ये सब कुछ टच नहीं करेगा। वो अवस्था जो परम सिद्धि अवस्था है, और वही हमारे पूर्वजों ने इसको प्राप्त किए थे। इसीलिए हमारा शास्त्र ये निर्देश देता, संदेश देता है, ये कोई पूरा फिलोसफी पूरा ज्ञान नहीं कि फॉल्स ज्ञान नहीं। वो लोग ऐसे जीवन बिताए, ये लोग ऐसे रहे, इसलिए वो आह्वान करते आइए इसको ग्रहण कीजिए, इसको ग्रहण करके देखो, प्रैक्टिकल देखिए आप किस प्रकार निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षम और आत्मवान बनो। अर्जुन को भगवान ये बात बोल रहे हैं। हर समय किस प्रकार हमारा विजन, हमारा दृष्टि किस प्रकार शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, ऐसे गड़बड़ या संशय नहीं रहेगा। और संशय रहने से ही इस जगत में संशयग्रस्त होकर के, मायाग्रस्त होकर के, मोहग्रस्त होकर के किस प्रकार हम दुख में पड़े हुए हैं, ये निवृत्ति होगा। इसलिए अपना कल्याण, आत्म कल्याण इसमें ही है। यहाँ पर जो बोल रहे हैं पुण्य, हे विप्रा इसको श्रवण करो, ये भागवत को श्रवण करो, ये सुखदेव गोस्वामी मुख से ये निकला और हमारे कलमश को शुद्ध करेगा। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारा फिर और एक क्लास है हमारा मंदिर में मुझे देने का, सुबह का 2-3 दिन से हम थोड़ा सा व्यस्त थे। आपका कोई किसी का प्रश्न है? ये आप लोग को धन्यवाद है, आप लोग मुझे अवसर दिए हैं कुछ बोलने के लिए। लेकिन ऑनलाइन क्लास बहुत दिनों से अभी छूटा हुआ है, अभी अभ्यास नहीं है ना, लेकिन जब किंचित भगवान ने मुझे प्रेरित किया बोलने के लिए। इसका कोई प्रश्न है? महाराज जी धन्यवाद महाराज जी थोड़ा सा 2 प्रश्न थे मेरे। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपने बोला कि हम लोग 84 लाख योनियों से भटक भटक के यहाँ पर आए हैं, तो क्या 84 लाख योनियों में
सारी योनियों से हम होके आए हैं और उनके कलमस हमारे ऊपर आए हुए हैं, तो हम कैसे रियलाइज करें कि 84 लाख योनियों मतलब अ, पानी का, जल का, हवा का, जितने भी हैं प्राणी सब बन के हम आए हुए, बिना बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ है, और वो कैसे कलमस हमारे ऊपर लगे हुए हैं वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा उसी कलमस से। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि हम गृहस्थों के लिए कौन सा भगवत श्रीमद् भागवत में हम अध्याय स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें गृहस्थों के लिए, वो एक थोड़ा बताइए हमें। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर प्रश्न, उन्होंने बहुत स्वाभाविक प्रश्न पूछे। वास्तविक हम योनियों, बहुत सारी योनियों में हम लोग, आप देखे होंगे मनुष्य में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप लोग, अरे ये बैल जैसा है व्यवहार कर रहा है, ये बैल जैसा, ये गधा जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसा, क्योंकि उसका कलमश रहता है, कोई तो ऐसे गधा और बैल जैसा है। एक स्टोरी, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, एक सच्चा घटना है। जैसे माधवाचार्य जा रहे थे, तो एक राजा, एक मुस्लिम राजा, वो आ रहा था, ऐसे नहीं, मुस्लिमों पे एक राजा आ रहा था, मतलब नदी पार करके जा आ रहा था। तो नदी में नदी में जब घोड़े में बैठकर नदी पार कर रहा था, तो नदी डायरेक्ट नदी का पानी ऐसे पी लिया, मतलब ऐसे जो पानी उछलता है। तो अ, माधवाचार्य बोले, देखो तुम पूर्व जन्म में बैल था, बैल होकर के, लेकिन बैल होकर के कुछ शास्त्रों को ढोया। बैल तो जैसे बैल ढोते हैं, तो लेकिन तुम बैल होकर कुछ शास्त्रों को ढोया था, भगवत शास्त्रों को, उसका पुण्य से तुम आज राजा का बेटा बना। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे देखो, कोई कोई एक्सपर्ट स्विमिंग में होते हैं, तो उनका कोई संस्कार जब रहता है, कुछ ना कुछ संस्कार रहता है, हम देखते हैं, ये शास्त्र में वर्णन है, जो हजार भयंकर बीमारी में ग्रस्त है, कितनी मेडिसिन खाता है, उसको कहा जाता है ये नरक से आया है। अरे जो इतनी सुंदर है, उसको कहा जाता है ये नरक से आया, क्योंकि इतनी बीमारी इसको पीछे छुड़ नहीं रहा है बीमारी। ये इसका ये उदाहरण है, ये दिखता है ये नरक से आया है, इसको मिला है अभी छुटकारा। तो कोई ऐसा दिव्य गुण में आता है तो बोलता है अरे ये तो स्वर्ग से आया, इतना सुंदर है, उसका व्यवहार इतना फर्स्ट क्लास है, जैसे देवताओं का जैसे व्यवहार है। और जो भागवत भक्त होते हैं, ये तो वैकुंठ से आए, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा गुरु महाराज वैकुंठ से आए, तो इसका असर है जगत में, शरीर में हम लोग का असर, हम लोग देख सकते हैं, असर है इसका। तो इसीलिए समझ गए ना? तो दूसरा जो है, भागवत शुरू से आप प्रथम स्कंद से ही पढ़िए, गृहस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, वानप्रस्थ के लिए, आप शुरू से ही कीजिए। ऐसे भागवत ऐसा नहीं है हम कहीं कहीं से भी पढ़ेंगे, तो ये अमृत को आप कहीं से पान करेंगे, वो मीठा ही मीठा है वो। लेकिन शुरू से आप भागवत प्रथम स्कंद ऐसा है नेक्टर, तो इसलिए शुरू से आप कर सकते हैं पढ़ाई, और कहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरू से करना अच्छा। प्रभुपाद जी कहा करते हैं, क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे उन्होंने दिया गया है। अगर शुरू से हम लोग पढ़े, धीरे 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 पढ़े, तो हमको ये समझ में आएगा धीरे धीरे, तब जाके फिर दसम स्कंद में हम पहुंच सकते हैं। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। तो अरे मेरा क्वेश्चन ये था कि महाराज जी, जैसे आपने बताया कि जो भक्ति प्रोसेस है, मतलब पहले साधु संग, फिर उसके बाद भजन क्रिया, वो सब स्टार्ट होता है, फेथ के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया। सो जो भजन क्रिया है वो हम कैसे करें, मतलब जैसे अभी परिस्थिति में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो भजन क्रिया कैसे करें, और उसके लिए चाहिए साधु संग। साधु संग में हमेशा कैसे रहें ताकि हमारे अनर्थ से निवृत्ति हो सके, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है मेरे साथ। तो इसको कैसे हमेशा पालन करते रहे भजन क्रिया का पूरा। एक्चुअली साधु संग, अगर हम अभी तो ये बहुत सारे चीज, अब सोशल मीडिया, बहुत सारे चीज, जैसे आप जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, ऑनलाइन क्लास सुन रहे हैं, अगर डायरेक्ट साधु संग आप सप्ताह में एक बार भी कर रहे हैं, जैसे सैटरडे संडे का भी डायरेक्ट होना चाहिए, और ऐसे इनडायरेक्टली भी होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली मेन चीज मन में व्याकुलता होना चाहिए, मन में संकल्प होना चाहिए। जिस प्रकार हम भौतिक चीजों के लिए कितनी आप व्याकुलित हैं,
भौतिक पोस्ट, भौतिक मर्यादा, भौतिक सम्मान पाने के लिए मन में कितनी उत्साह है। अगर इतनी हमारा उत्साह भगवान के प्रति आ जाए, साधु संघ के प्रति आ जाए, तो फिर हम कहाँ भी रहें, फिर भगवान व्यवस्था करते हैं। अगर देखिए, अगर इच्छा है, प्रबल इच्छा है आप कुछ, जब भौतिक चीज पाने के लिए प्रबल इच्छा हमको ले आता है, मिल जाता है ना, नहीं? कहाँ कहाँ भी हम लगा करके, जुगाड़ लगा करके हम पहुंच जाते हैं। अगर भगवान सेवा के लिए अगर वास्तविक मन में रहेगा इच्छा, तो वो भी भगवान व्यवस्था कर। जबकि भगवान भौतिक इच्छा पूरी करते तो आध्यात्मिक इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे? हमारा इच्छा जो है, प्रभु मुझे सत्संग मिलते रहे, मुझे कैसे भागवत का कहीं ये सबका जो वास्तविक साधु हैं और वास्तविक इस चीज को अनुभव किए हैं, जो भौतिक जगत का हर वस्तु आपको मिल जाता है, जब आपको पूरी व्याकुलता रहता है, तो फिर भगवत वस्तु क्यों नहीं मिलेगा? ये व्याकुलता का अभाव है। अगर हम इसलिए भागवत गीता में भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ये माम ये न माम उपजानती थी। अगर हम भगवान का प्रीतिपूर्वक हम भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान बुद्धि देंगे। इस प्रकार हम कॉलेज में पढ़ करके या हमारा जॉब करके हम किस प्रकार समय निकाल करके भगवान के भजन में हम टाइम रखेंगे भगवान का भजन करने के लिए। अरे ऐसा नहीं, अगर ऐसे व्याकुल हैं, यहाँ भी मेरे नौकरी अभी जॉब करते समय भी, यहाँ हिंदी में कहावत है, काम करते रहो नाम जपते रहो। हाँ, ये तो थोड़ा सा उन्नत स्थिति है, अभ्यास है, ये अभ्यास का है बस। अगर हम अभ्यास करें, ऐसा अभ्यास करें, तो हम कुछ भी भौतिक जगत में जैसे हम करते कार्य करना पड़ता है शरीर के निर्वाह के लिए, लेकिन अब ये ऐसा हमारा हैबिट हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, भगवान का नाम भी चलता रहेगा, वो काम काम करते रहेंगे, लेकिन काम का इन्फ्लुएंस में हम आएंगे आएंगे नहीं। ऐसे बहुत भक्त हैं, व्यस्त लोग हैं, काम करते हैं लेकिन मन भगवान में वो हाथ पांव चल रहा है, क्योंकि अभ्यास है। जिस प्रकार अभ्यास हो गया, आप चलाता है, लेकिन मन उधर है ना? आप देखा है, इसको ज्यादा सोचते, घर परिवार सोचते, तो ऑटोमेटिक हाथ का काम चलता है, लेकिन मन रहता है उधर। तो इसी प्रकार अगर हम व्याकुल हैं, तो फिर हम कर सकते, साइमल्टेनियसली यू कैन डू। और भगवान हमको ये बुद्धि भी देंगे, किस प्रकार इससे निपटा जाए, मतलब इससे कैसे हम निकल के कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी बताने के लिए। महाराज जी बट एक थोड़ा सा, आप बोल रहे हैं प्रीति पूर्वकम, मतलब भगवान में प्रीति आनी चाहिए, वो कभी कभी आता है, बट हमेशा वैसा भाव नहीं रहता कि नहीं, मतलब भगवान में प्रीति आनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कुछ भी काम हो प्रीति पूर्वक करना चाहिए, प्रेम पूर्वक। हाँ एक्चुअली प्रीति पूर्वक। हरे कृष्ण महाराज जी। थोड़ा सा आपका आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है, हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम हमेशा प्रीति पूर्वक कैसे करें भगवान की सेवा, कुछ भी काम कर रहे हैं ताकि हमारा मन भगवान में रहे। तो कभी कभार होता है, मतलब कि हाँ कभी कभार मन लग गया, चलो संग में है, लेकिन हमेशा तो दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, लगता है कि भाई ये बचा वो बचा, भगवान मतलब जबरदस्ती करने पड़ता कभी कभी। तो हाँ एक्चुअली ये अनर्थ के कारण हमारे भजन में दृढ़, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारे आचार्य भी कहे, जप हम अगर निरंतर हम जप करें, अभ्यास करें जप करने का, तो अगर प्रॉपरली हम लोग उसको जप छोड़ते नहीं, जप छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम जप अच्छा से करते हैं, तो ये सारे अनर्थ दूर हो जाएगा। पेशेंसली अगर हम सेवा करते हैं, पेशेंसली जप करते हैं, जैसे पेशेंसली हम गुरु सेवा करते हैं, पेशेंसली साधुओं का सेवा करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, और पेशेंसली हम जप भी करते हैं, तो इसीलिए अगर इसको जितनी, ये जप एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा क्लीनिंग मेटेरियल है। महाप्रभु वही बात बोला, चेतो दर्पण मार्जनम, और वो चीज हमको शुद्ध करे। अगर इस चीज को हम
हाँ अभी नहीं आया, अभी शायद इसमें शायद ज्यादा गंदगी लगा हुआ है, ये सफाई में थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन उसको करते रहने का। अब बोले नहीं हो नहीं रहा है, हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना अगर इसको कंस्टेंटली हम करते रहेंगे तो एक दिन आएगा ऐसा कुछ साफ हो जाएगा। फिर एक साफ हो जाने के बाद फिर धीरे, हाँ अपराध रहित होकर के इसको करना चाहिए। करेगा तो बहुत क्विकली होगा, अगर हम अपराध करते फिर वो इफेक्ट नहीं होता। यही कारण है, बहुत दिनों से लोग करते हैं लेकिन इफेक्टिव क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अपराध करते हैं। अगर इस चीज को करें तो होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण ले सकते हैं क्या? हाँ। कृष्ण प्रभु जी। यस मैडम। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया ना भागवतम पढ़ने के लिए, तो जैसे हम टारगेट लेते हैं कि चतुर्मास में भागवतम पढ़ना है या फिर कोई भी टाइम पे अगर हम टारगेट लेते हैं तो और उसमें हमें पढ़ना है, तो जैसे बहुत सारा सेकंड कैंटो में या फिर फोर्थ कैंटो में जैसे फिलोसफी है, तो फिलोसफी का जो मतलब बुक्स है ना वो बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब बहुत लंबा है वो। थोड़ा जैसे 10-15 पेज हो तो पढ़ के उसको आगे बढ़ सकते हैं, पर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर हम जैसे 15-20 दिन पढ़ रहे हैं और वो बहुत टाइम के लिए फिलोसफी ही है और वो समझ में भी पूरा का पूरा नहीं आता, उसमें हम कितना भी अंडरलाइन करें या फिर क्वेश्चंस अगर पुट आउट करेंगे तो फिर बहुत टाइम टेकन और होगा। तो फिर जो हम टारगेट भी लेके चलते हैं कि हमें बुक्स कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर और स्लो हो जाएंगे। तो प्रभु जी उसको हमें रीडिंग करके मतलब थोड़ा रीडिंग करके आगे बढ़ते चलना चाहिए या फिर उसको रुक रुक के पूरा एक चीज को क्लियर आउट करते चलना चाहिए, उसको कैसे पढ़ेंगे फिर? हरे कृष्ण। यस, ये हरे एक्चुअली बहुत कृष्ण। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। यस। एक्चुअली हाँ, ये भागवत फिलोसफी है, कथा भी है। तो इसलिए कभी कभी हमारे जब जब हम हमारे बुद्धि मैच्योर नहीं होता, हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हमारा भक्ति मैच्योर नहीं होता, हमको कुछ चीज को समझ नहीं पाते। लेकिन हम रुकना नहीं चाहिए, हम उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू करके पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है हम एक बार भागवत पढ़े, हम तो कई कई बार भागवत, वो भगवत गीता देखो, भगवत गीता क्योंकि जब वो शुद्धता आती है, वही श्लोक हम 1000 बार पढ़े, लेकिन अचानक हमारा माइंड क्लिक करेगा, अरे इसमें इसमें इतनी खतरनाक मीनिंग है। मैं तो इतनी ये श्लोक को कितनी बार पढ़ा हूँ लेकिन ये मीनिंग था नहीं। एक्चुअली ये पूरी जब हम समर्पित होंगे, कॉम्प्लीटली सरेंडर होंगे गुरु और कृष्ण के प्रति, तब ये मीनिंग माइंड में आएगा, क्लिक करेगा। हाँ ये तो फसला। तब जब मन, एक्चुअली मन जब शुद्ध होगा उसी चीज को फिर वो ग्रास्प करेगा। अभी मन ऐसे नहीं है, हम मन शुद्ध नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, यही शुद्धता देगा। इसलिए नित्य भागवत सेवा कहा गया है। हम पढ़ते चले पढ़ते चले। हम बस एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, ऐसे पढ़े। आचार्य लोग तो कई के 100 100 1000 1000 बार पढ़े, तब फिर जाके मीनिंग आया, समझ हाँ यही श्लोक में पढ़ा। एक भक्त बोल रहा था, एक वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में मुझे बताया गया है, कृष्ण वर्ण तेसा कृष्ण, बोला ये श्लोक में कितनी बार पढ़ लिया। लेकिन जब हम वैष्णवों से जब सुना में ये चैतन्य महाप्रभु पर ये श्लोक, तब ये उस श्लोक को उन्होंने कितनी बार पढ़ा अपने जीवन में, लेकिन तब समझ में आया जब कुछ समझाया और उसका मन में भगवान ने प्रेरित किया, हाँ ये वास्तविक इसका अर्थ ये है। इसलिए हम लोग जब हम निष्कपट होकर के अगर शुद्धता से हम मन लगा के पढ़ेंगे तो फिर वही मीनिंग आएगा। लेकिन हमारा ये प्रयास जारी रहना चाहिए। ऐसे नहीं ये फिलोसफी है तो बहुत ही है तो इसको छोड़ दें और फिर नहीं, हाँ फिलोसफी ठीक है, जितना जितना ग्राफ्स होता है जितना, क्योंकि ये हमारे मन, हमारे जो मेमोरी माइंड ये लेता है। हम इसको पढ़ते चलेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे तीसरी बार, तो फिर धीरे धीरे वो स्टोर होगा, फिर वहां धीरे धीरे वो रिवील होगा। तो इसलिए ऐसे नहीं है तुरंत हम ये भी भौतिक साइंस यही बात बोलता है, इतना जल्दी कुछ पकड़ता नहीं, लेकिन धीरे धीरे माइंड उसको ग्रास्प करता है, फिर धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आता है। और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवान वैष्णवों का कृपा से कभी कभी वो फटाक से फिर ज्यादा जल्दी रिवील होता है। ये हमारा कर्तव्य है, हम लोग इसको करें, और वो समय आएगा भगवान कृपा से फिर हम इसको समझ पाएंगे। जस प्रभु जी वो कथा रहता है तो बहुत आगे जैसे अच्छे से हो जाता था, लेकिन जब सेकंड कैंटो या थर्ड कैंटो में जब पढ़ रहे थे तो बहुत फिलोसफी था, तो बहुत स्ट्रगल होता है पढ़ने में। तो वो बस मतलब मन को ऐसे मान के कि हाँ पढ़ना है करके पढ़ रही थी।
ठीक है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे हाँ कृष्णा। नहीं, उसमें 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 कुछ ना कुछ, उसमें फिलोसफी के भीतर भी एक्चुअली अगर हमारा मन शुद्ध होगा ना, एक एक वर्ड हमको आनंद देगा। ये मैं देखा हूँ। फिलोसफी समझ नहीं पा रहे, लेकिन एक एक वर्ड जो आ जाएगा, तत्व दर्शन, तत्ववीत, ब्रह्मवीत, ब्रह्म, तो वो वर्ड का मीनिंग इतने आपको भीतर जाएगा। समझ नहीं आया, पूरा पूरा कहानी समझ नहीं आया, फिलोसफी समझ नहीं आया, लेकिन एक एक वर्ड आएगा, उसको पूरी बहुत उसमें से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए इसको छोड़ने का नहीं है, हम पढ़ने का है बस। मन क्या, क्योंकि जब मन हमारा थोड़ा अलग रहता है तो उसे फिलोसफी समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं पाता, वो भाव नहीं आएगा। लेकिन जब शुद्धता आएगा, धीरे 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 धीरे, ये इसको कंटिन्यू करने का, और फिर आएगा, समय आएगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण महाराज। कृष्ण प्रभु जी। महाराज जी का नेक्स्ट क्लास मेरा है। एक सवाल था कि हम लोग को कैसे पता लगा कि हम लोग का सुनता आया या नहीं आया। थोड़ा सुनाई नहीं दिया मुझे, आपका आवाज सुनाई नहीं दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा सवाल है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा श्रोता आया या नहीं आया हाँ हाँ, बहुत हमारा बहुत जीवन बहुत में श्रोता। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। एक्चुअली आप जिस प्रकार आप जब भोजन करते हैं ना, आपको पता चलता है पेट भर गया, मतलब ये चीज एक साथ आता है। जब हम भजन करते हैं, मन में मतलब पूरी तृप्ति, जिस प्रकार भोजन करने से प्यास और क्षुधा दोनों मिट जाता है और आत्मसंतोष आता है, इस प्रकार जब हम भजन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा हृदय, एक तो पहले तो हमारा हृदय शांति, मतलब पूरा संतुष्ट, मतलब शांति अनुभव होता है। और जिस प्रकार और क्षुधा तृषा जिस प्रकार मिट जाता है भोजन करने से, इस प्रकार भोजन करने से ऑटोमेटिक हमको ये अनुभव होगा, हमारा मन स्थिर हो गया, चंचल नहीं है, हम हमारा मन शांत हो गया। तो ऑटोमेटिक उसका ये सिम्टम है। जिस प्रकार भोजन करने के बाद जो सिम्टम आता है, आप हमको स्वयं लगता है ये भोजन कर लिया, अच्छा भोजन हो गया। इसी प्रकार जब भजन करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिक आता है, मन शांत हो जाएगा, मन तृप्ति हो जाएगा, तो नहीं ये अच्छा भजन। और जिस दिन भजन नहीं हुआ, मन फिर वही विक्षिप्त है, मन नहीं लगेगा, इधर उधर भागेगा। जब जिस दिन अच्छा से भजन होता है, मन उस दिन शांत रहेगा, और सब हर हर कार्य में मन लगेगा करने के लिए, नहीं, और उसको अच्छा से करने के लिए मन लगेगा। क्योंकि मन जब स्थित होता है, भौतिक जगत का भी काम हम नहीं कर पाएंगे अच्छा से, क्योंकि मन भागता रहता है। इसलिए ये सिम्टम है। जब भजन करने का सिम्टम है, मन शांत होगा, संतुष्ट रहेगा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम। हाँ बताइए। महाराज, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आप बोले कि साधु संग मतलब करना चाहिए, साधु संग का इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभी जैसे साधु संग में हम रहते हैं तो अपराध का भी डर रहता है। जैसे कि कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मतलब कोई समझ नहीं पाता है या मिस कम्युनिकेशन भी होता है कभी कभी, तो उस वजह से भी कभी कभी अपराध भी मतलब होने का डर रहता है। और जैसे कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गलती नहीं होता है, लेकिन कोई अगर उसको लगता है कि एक्चुअली गलती है, तो मतलब गलत भी बोलता है कि हाँ आप गलत किए हो, तो उस समय में थोड़ा मतलब कैसे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या कैसे अप्रोच करना चाहिए उस सिचुएशन को महाराज, जब हम हाँ, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर एक्चुअली हमारा दिमाग, हमारा जो भावना पॉजिटिव रहेगा, अगर हमारा हमारा भावना सकारात्मक रहेगा, तो ये हमारे ऊपर अगर हमारा भावना सकारात्मक रहेगा और हम साधु संग करेंगे, ऐसा नहीं है साधु संग हम दूर रहे और वो अपराध हो जाएगा, नहीं। अगर हमारा भावना सकारात्मक है तो भगवान ये व्यवस्था करेंगे और साधुओं का कृपा हमको मिलेगा। ऐसे नहीं साधु संग डर के, अपराध को डर के साधु संग नहीं करेंगे, फिर तो आग, वो तो ठंडी पकड़ेगा। जैसे ठंड, आग है, साधु संग जैसे आग है, और आग से दूर भागेगा तो ठंडी पकड़ेगा, और ज्यादा भीतर घुस जाएगा, देखेगा उनका, ये देखेगा, फिर जल के खत्म हो जाएगा। ये साधु है। तो इसे साधु प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, और ज्यादा दूर नहीं जाना है, और ज्यादा पास में, साधुओं का ज्यादा पास में चला जाएगा, उसको देखेगा अरे ये तो है, ये ऐसा, ये कौन सा साधु है, वो फिर बातें बुद्धि आएगा। ऐसा होता है गुरु का पास, ऐसा ही होता है। जब गुरु के पूरे नजदीक चले जाते हैं, अरे ये से क्या है, ये इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है।
अगर सकारात्मक रूप में हम भजन भक्ति करेंगे, दिन प्रतिदिन हमारा भक्ति बढ़ेगा। अगर नकारात्मक आ रहा है तो वो ठीक नहीं। इसीलिए यहाँ कहा गया प्रीतिपूर्वक भजताम प्रीतिपूर्वक ददामी बुद्धि, भगवान बुद्धि देंगे जब हम प्रीतिपूर्वक हम शुरू करेंगे, मतलब सकारात्मक रूप में नहीं। मन में जो आता है संशय, मन में जो नकारात्मक, उसको नकारात्मक विचार को खत्म करके सकार नहीं, मुझे साधु संग से ही कृपा मिला। क्योंकि हमारा मन में पहले बैठ जाता है नकारात्मक चीज, ये बेकार है, ऐसे ऐसे जाएगा तो मुझे ऐसे करते ऐसे बोलते। नहीं, साधु संग कभी ऐसा नहीं होता। ये हमारा कमी है। हाँ, हमारा मन में आता है ऐसा आएगा ऐसा, क्योंकि हमारा ये मन अहंकार, ये मन पागल है। मन ही हमको ये बताता है, मन ये जड़ है ये सब। जब हम नहीं, मैं सकारात्मक, ये मेरा कृपा होगा मेरे ऊपर, तो अगर उसको दृढ़ता से हम कुछ दिन कर देखना, अभी रिजल्ट फर्स्ट क्लास आएगा। क्योंकि हम ठंडी हमको पकड़ेगा नहीं, हम जाएंगे नहीं बाहर, फिर साधु संग से हमको बहुत एनर्जी मिलेगा, लाइट मिलेगा। हरे कृष्ण। Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. हाँ, ठीक है, अभी तक रखते हैं। महाराज जी का उनकी क्लास है। थैंक यू वेरी मच महाराज जी, इतने सुंदर तरीके से हम सभी को समझाने के लिए कि भक्ति के थैंक यू स्टेजेस सो क्या मच। क्या है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ महाराज जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे